हाँ जी बच्चों, वेलकम वेलकम। हाँ भाई, मन में अब बहुत सारी उमंग उठ रही होगी, बहुत सारा मन कर रहा होगा। सर इतनी देर हो गई, कल से डिफ्रेंशिएशन शुरू किया हुआ है, एक आध सवाल तो बता दीजिए। हैं? तो मैं आपको बेटा कुछ सवाल डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपके मन की बात पूरी करने जा रहा हूँ। शुरुआत के सवाल आसान हैं और कुछ सवाल मैं आपको आज करने को भी दूंगा, ज़्यादा नहीं तो 2 सवाल, 2-3 सवाल, तो उनको आपको ट्राई करना है। ठीक है? तो इतना काम है। जरा देखो, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बहुत आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 1, मान लो एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू, फंक्शन को मैंने y लिखा है, y इक्वल्स टू 5x² प्लस 2/x, पढ़ने में आ रहा है, प्लस 3√x प्लस 4। अब लिखा है नीचे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटे। तो सॉल्यूशन, पहला काम क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए कैसे डिफरेंशिएट करने की शुरुआत करनी है। अगर कहीं x अपॉन में है तो उसको ना अपॉन में ना लिख के बेटा न्यूमिरेटर में लिख लो। जैसे इस x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1। अंडर रूट का मतलब तुम्हें पता ही है, कितनी पावर होती है, हाफ। तो पहले सभी को x की सही पावर्स के रूप में लिख लो, फिर डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। पहले सही लिख रहे हैं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है। y है ना, तो y ही लिखा है, अभी कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अभी कोई ऑपरेशन नहीं किया है। तो बताओ कितना हो जाएगा, 5x² प्लस 2x की पावर -1 प्लस 3x की पावर हाफ और प्लस 4। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ y नहीं आएगा, जैसे ही डिफरेंशिएट शुरू करोगे तो यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ y। जैसे ही ये ऑपरेटर लिख गया dy/dx या ddx ऑफ y, इसका मतलब वी हैव स्टार्ट डिफरेंशिएशन। अब यहां पर देखो डिफरेंशिएशन x का होना है बस, तो x² से मतलब है, एक तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, एक इससे मतलब है x की पावर -1 से, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होगा, और इसमें x नहीं है। तो आप ध्यान करिए, रूल बताइए, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है। तो x² का डिफरेंशिएशन समझ पा रहे हो, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम करो तो x की पावर 1 रह जाएगी, यानी 2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। x² का पावर आगे 2 और x की पावर 1। इसका करो, पावर आगे आ जाएगी, -1 आगे आ जाएगा, और एक पावर और लेस करोगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। -1 आगे और x की पावर -2। इसका करो, हाफ आगे आ जाएगा और यहाँ 1 कम करोगे, तो हाफ में से जब 1 कम करोगे तो x की पावर -हाफ रह जाएगी। एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो देखा, 5 से कोई लेना देना नहीं, डिफरेंशिएशन करो, पावर आगे आ जाती है, एक कम हो जाता है, तो 2 में से 1 कम कर दिया। पहली बार धीरे धीरे कर रहे हैं, फिर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। 2 से कोई लेना देना नहीं, पावर आगे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में है, 2 - 1 लिख दोगे, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत है, ब्रैकेट जरूर लगाना। तो पावर आगे आ जाएगी, यहाँ एक कम करो तो x की पावर -1 तो पहले ही था, एक कम करो, कम करने का मतलब -1। यहाँ करो, 3 से तो कोई लेना देना नहीं है, पावर आगे आ जाएगी, हाफ आगे आ गया देखो ब्रैकेट में, यहाँ एक कम करो तो x की पावर हाफ -1। और देखो ये कांस्टेंट है, x है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सही कह रहे हो, 0 होता है, तो 4 का डिफरेंशिएशन 0। एक बार और देखो तो आंसर क्लियर दिखने लग जाएगा आपको। पहली बार बहुत धीरे कर रहे हैं, अगली बार स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, तो dy
अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 5 2 जा 10, x की पावर 1 यानी x बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है पावर में। यहां बताओ 2 1 जा 2, माइनस का 2 हो गया, x की पावर -2, -1 दैट इज x की पावर -2। यहां बताओ 3 1 जा 3/2, x की पावर हाफ में से 1 चला गया, कितनी बची? -हाफ। यू आर राइट। 0 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, या तो इतना ही लिख दो, ये आंसर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। थोड़ा अच्छा लिखना चाहो तो माइनस पावर लिखने का हमारे यहाँ फैशन कम होता है थोड़ा, तो इसको अपॉन में वापस ले जा सकते हो, तो लिख सकते हो 10x -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस पावर है अपॉन में कर दिया, 3/2, हाफ पावर का मतलब अंडर रूट, और माइनस का मतलब अपॉन में लिखो, अपॉन में अंडर रूट में, तो 2√x। ये हो गया आपका आंसर। हाँ जी, अब हमें ये नहीं पता तुम्हें समझ में आया या नहीं है, पहले सवाल को ध्यान से देखना, ठीक है। अब एक सवाल मैं और बता रहा हूं, फिर उसको देखो बेटे, है ना। तो आप 2-3 सवाल देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। तो मैं आगे चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर, है, केयरफुली देखना बच्चों। तो लीजिए साहब क्वेश्चन नंबर 2, एक हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए फंक्शन का नाम दोबारा से y है, y इक्वल्स टू, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है x पर डिपेंड करता है, यानी y की वैल्यू x के टर्म्स में लिखी गई है, और इस तरह से एक फंक्शन है y इक्वल्स टू, मान लीजिए 7x की पावर 3/2 प्लस 8 अपॉन √x प्लस, ध्यान से देखना भाई, log x बेस e प्लस 8x। मान लो इतना लिखा हुआ है, पहले बताओ पढ़ने में आ रहा है, और हमें एक सिंपल सा काम कहा जाता है, बहुत ही आसान, शुरू के सवाल बहुत आसान ही लिए जा रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन स्टार्ट। पहला काम बताओ क्या करना है, अगर कहीं x अपॉन में है तो उसे आप न्यूमरेटर में लिख लीजिए, डिफरेंशिएशन उसके बाद ही शुरू करना, ठीक है। तो इसमें x ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x अपॉन में है, ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -हाफ, हाफ क्यों, अंडर रूट में पावर को हाफ कहते हैं, log x बिल्कुल सही लिखा है, 8x बिल्कुल सही लिखा है, सिर्फ इसको थोड़ा सही करना है, बाकी सब बहुत अच्छा लिखा है। तो बोलो क्या लिखोगे, 7x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर माइनस का हाफ, माइनस हाफ समझ गए हैं, प्लस log x बेस e और प्लस 8x। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर लगा रहा हूं, ठीक है, तो ऑपरेटर लगाया डी डी एक्स का मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे ही ये काम करेंगे तो मैथमेटिकली डी डी एक्स लिख देंगे, इसका मतलब वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब बताओ कैसे करोगे, 7 से कोई मतलब नहीं, अब तुम लोग को जल्दी बताना है, पावर आगे आ जाएगी, लीजिए साहब आगे आ गई, ब्रैकेट में लिखना, और एक पावर कम हो जाएगी, तो 3/2 में से 1 कम हो गया, इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब सेकंड का शुरू करिए, 8 से कोई मतलब नहीं, पावर आगे आ जाएगी, लीजिए साहब आगे आ गई, एक पावर और कम कर दो, तो -हाफ तो ऑलरेडी था, कम माने होता है माइनस का 1 और कर दो, एक पावर कम कर दो, माइनस का 1 और लगा दिया है। log x का डिफरेंशिएशन याद है, फॉर्मूला था भाई, याद करो
कितना था, एक log x का याद करो और एक x का डिफरेंशिएशन याद करो। दिखाऊं दोनों, पहले देख लो तो याद आ जाएंगे। log x का डिफरेंशिएशन दिखा कहाँ है बताओ, log x का सही दिखा है, ये रहा log x का 1/x याद आ गया। x का डिफरेंशिएशन याद करो, 2 नंबर पर है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो दोनों याद हो गए होंगे। अब मैं इनको अप्लाई कर रहा हूं बेटा, फॉर्मूलों से ही अप्लाई होने चीजें, तो जरा देखो क्या हो जाएगा केयरफुली वापस। तो देखो भाई, यहां थे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 8 से कुछ लेना देना नहीं है, और x का डिफरेंशिएशन 1। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आप तो कांस्टेंट का 0 करते हो। हाँ, मैं कांस्टेंट का 0 करता हूं, लेकिन उसमें x नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें x है तो कांस्टेंट से कोई मुझे मतलब नहीं है, इसमें भी x है तो कांस्टेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, इसमें भी x है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी x है तो मुझे 8 से कोई मतलब नहीं है। 0 वहां होता जहां पर x होता ही नहीं, ओनली 8 होता, x नहीं होता। तो 8 अकेला यदि होता तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बताओ जरा ये कितना हो जाएगा, हिसाब लगाओ जरा। 7 3 जा 21/2, x की पावर बता सकते हो, 3/2 में से 1 चला गया, हाफ पावर बचेगी, प्लस देखो भाई 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो माइनस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो -4 x की पावर, -12 और -1 मिल जाएंगे, दोनों ही माइनस के हैं, तो x की पावर -3/2। अगर दिक्कत हो तो एलसीएम लेके आप ऐड कर सकते हैं, वैसे बहुत आसान है, 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3/2 ऐसे हाल ऐड कर लेते हैं। ये 1/x, ये 8 1 जा 8। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है, लेकिन कई लोग चाहते हैं कि ये माइनस पावर ऐसे प्लस करना, तो अपॉन में लिख लो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 21/2, इसे चाहो तो √x लिख सकते हो, -4/x की पावर 3/2 प्लस 1/x प्लस 8, इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये है आपका सेकंड लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा। इन क्वेश्चंस को केयरफुली देखना, ठीक है, थैंक यू।